Welcome, this is our next lecture, nursery plantation, lecture number 2. So जिन लोगों ने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है, फर्स्ट गो देयर एंड आफ्टर दैट वॉच इट. इसमें हम बात करने वाले हैं आज साइट सिलेक्शन ऑफ साइट्स एंड एरिया ऑफ नर्सरी, नर्सरी प्रोटेक्शन, preparation of nursery beds, method of seed sowing and quantity, seeds quantity and time of sowing. जो स्टार्ट करते हैं नर्सरी साइट सिलेक्शन. तो नर्सरी के लिए हमें जब भी हम नर्सरी प्रिपेयर करेंगे तो हमें सबसे पहले साइट सिलेक्ट करनी होगी कि किस जगह पे, किस स्पेस पे, किस कंडीशन पे हमें नर्सरी बनानी है. So the following factor must be taken into consideration while selecting a suitable nursery site. नंबर 1 क्या फैक्टर हम देखेंगे? सॉइल कैसी होनी चाहिए? ऑप्टिमम सॉइल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर द सक्सेस एंड इकोनॉमिक्स ऑफ नर्सरी ऑपरेशंस. क्ले सॉइल शुड नॉट बी सिलेक्टेड as they are ill-drained or poorly aerated which crack during summer. So हम यहाँ पे clay soil को रिजेक्ट कर देंगे and well drained sandy loam soil are suitable. तो sandy loamy soil को हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे और यहाँ पे हमें clay soil को रिजेक्ट करना है बिकॉज clay soil में क्या होता है कि इल ड्रेन्ड होती है, पुअरली एरेटेड होती है एंड इसमें क्या होता है समर सीजन में क्रैक्स आ जाते हैं. वाटर सप्लाई नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा वाटर सप्लाई. तो नर्सरी में क्या होना चाहिए? वाटर सप्लाई. यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकेटेड नियर द परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर. तो किसी भी परमानेंट सोर्स जहाँ पे वाटर का हो वहाँ उसके आसपास हमें नर्सरी बनानी है, नर्सरी की साइट सेलेक्ट करनी है. एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्सरी स्टॉक फ्रॉम द नर्सरी टू द फील्ड शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट और कम्बरसम. तो डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी नर्सरी स्टॉक का और फील्ड के बीच में जो हम ट्रांसपोर्ट एरिया लेंगे तो ऐसे एरिया होने चाहिए जहाँ ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सके नर्सरी स्टॉक का. तो कोई ऐसी एरिया नहीं सिलेक्ट करनी है जहाँ से हमें नर्सरी स्टॉक को लाने और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है. एंड आफ्टर दैट एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी मेड इन अ न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड with no overhead shade except in hot dry localities where it is beneficial. So हम क्या करेंगे? अगर हम इसको न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट लैंड में बनाएंगे जहाँ पे कोई शेड ना हो, एक हॉट ड्राई सीजन में हम इसको नहीं, हॉट ड्राई लोकेलिटीज़ में नहीं बनाएंगे. जहाँ पे हमें ये बेनिफिशियल लगे हमें वहाँ पे बनानी है न्यूली क्लियर्ड फॉरेस्ट. जहाँ पे अभी फॉरेस्ट को क्लियर किया गया है तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएंगी. एंड आफ्टर दैट नेचुरल जोनेशन. तो इनका जोन क्या होना चाहिए? नेचुरली जोनेशन हम देख लेते हैं. द स्पीसीज टू बी रेज्ड इन द नर्सरी शुड बी इन देयर जोन ऑफ नेचुरल अकरेंस. तो नेचुरली अकरेंस जोन होना चाहिए और हम कह सकते हैं एल्टीट्यूडनल जोनेशन इन द हिल्स. हिल्स में बात करें, इन द हिल्स जेंटल स्लोप नॉट एक्सेसिंग 5 डिग्री शुड बी सिलेक्टेड. तो 5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो जेंटल स्लोप लिया जाएगा. एंड आफ्टर दैट एरिया ऑफ द नर्सरी के लिए हम एरिया कैसे सिलेक्ट करेंगे? कौन सा एरिया होना चाहिए? एरिया ऑफ नर्सरी डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज टू बी रेज्ड. तो स्पीसीज पे डिपेंड करता है जिस स्पीसीज़ को हम रेज करवा रहे हैं कि उसको किस एरिया में है. एज ऑफ सीडलिंग, और सीडलिंग की एज क्या है? फॉर ट्रांसप्लांट एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग आउट और
per transplant at the time of planting out. Number of transplanting required. तो number of transplanting required, area of plantation and spacing in the plantation. तो area of plantation and spacing in the plantation, इन बातों पे डिपेंड करेगा कि हमारी नर्सरी किस एरिया में होनी चाहिए. द एरिया कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंसिडरेशंस should be increased by 50% to allow for a paths, road and irrigation channels. So हमें फिर 50% ये भी देखना है कि इस एरिया को चूज़ करें जहाँ पे हमें उसमें रास्ता भी बनाएं, रोड भी एंड इरिगेशन चैनल्स भी. एंड नर्सरी प्रोटेक्शन. सो नर्सरी प्रोटेक्शन में हम देख लेते हैं द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव मेजर शुड बी अडॉप्टेड. तो नर्सरी है, अगर हमने कोई एरिया पे नर्सरी प्लान की है तो बहुत सारे हो सकता है कभी हमने कोई सीड सो किए हैं तो बहुत सारे बर्ड्स आ सकती हैं, एनिमल आ जाएं वहाँ आसपास, कुछ भी डैमेज हो सकता है नीचे से, सॉइल में कुछ कोई ऐसे पेस्ट इंसेक्ट हों जो डैमेज करते हैं हमारे. तो इन सब को भी हमें ध्यान में रखने के लिए नर्सरी प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. तो क्या क्या हैं, कैसे मेजर्स, जो प्रोटेक्टिव मेजर हम अडेप्ट करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं वो. लेट्स सी. एरेक्शन ऑफ एन इफेक्टिव बेब्ड वायर ऑफेंस इन द केस ऑफ टेम्पररी नर्सरी. जो टेम्पररी नर्सरी है हमारी, वायर की चारों ओर से हम चार दीवारी कर सकते हैं, मतलब चारों से चार दीवारी किससे, वायर से कर सकते हैं उनमें, ताकि कोई भी एनिमल वो आके नर्सरी को उसमें मतलब नर्सरी को ख़राब ना करे और हमारे सीड जो हमने शो किए हैं, सीड हमने जर्मिनेट करवा रहे हैं, हमारे जो छोटे छोटे सीडलिंग हो रहे हैं वो डैमेज ना हो. एंड नेक्स्ट वन है एरेक्शन ऑफ अ स्टोन वॉल फॉर कैटल प्रूफ, गेम प्रूफ फेंस अराउंड परमानेंट नर्सरीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ डैमेज. हम स्टोन वॉल भी बना सकते हैं, गेम प्रूफ, कैटल प्रूफ, ताकि कोई भी ब्राउजिंग कैटल एनिमल्स वहाँ ये सब अप्लाई होगा परमानेंट नर्सरी में. तो हम देख सकते हैं कि कैसे डैमेज हमें वहाँ पे मिल रहा है, तो उस टाइप का ही हम चारों ओर से फेंसिंग कर देंगे. घेर बाड़ बोलते हैं ना, घेर बाड़ी करना. तो वही है कि अगर हमने कोई नर्सरी बना रखी है ऐसे, तो चारों ओर से स्टोन है उसकी वो कर देंगे. एंड आफ्टर दैट डिपेंडिंग ऑन द erection of a stone wall, cattle proof and game proof fence around the permanent source of permanent nursery के बाद हो रहा है. इससे पहले जब हमने बात की थी तो वायर का जो फेंस बोल रखा था वो टेम्पररी नर्सरी में बात की थी. सो आफ्टर दैट इन एरिड जोन, तो एरिड जोन में क्या होगा कि फ्यू रोज ऑफ स्मॉल ट्रीज आर स्क्रब may be raised along the periphery of the nursery in order to protect it against damage by hot and dusty winds. तो एरिड जोन में क्या रहता है कि विंड्स का ज़्यादा डैमेज का खतरा रहता है, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कुछ रो हम क्या करेंगे चारों ओर से ट्री प्लांट कर देंगे या स्क्रब ट्री प्लांट कर देंगे, जो क्या होगी चारों ओर से नर्सरी के हाँ जो हॉट एंड डस्टी विंड है उससे हमारी नर्सरी को प्रोटेक्ट करेगी. And after the nursery beds may be protected from birds by placing dry buses over the germination and seedling beds. तो कभी कभार क्या होता है, अपनी नर्सरी वो करवाई और उसमें सीड्स हमने सो किए हुए हैं, तो कोई भी बर्ड आके खा सकती है, तो हमारा नर्सरी में कुछ भी वो नहीं रहेगा कि बर्ड ने अगर वो कर लिया. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जर्मिनेशन और सीडलिंग बेड्स हैं उनके ऊपर से कुछ बसेस, झाड़ियाँ ये सब डाल देते हैं, कुछ ऐसे हल्की चीज़ें जो घास फूस होती है, जिससे कि क्या हो नीचे भी डैमेज ना हो और ऊपर बर्ड्स से भी हम प्रोटेक्ट कर लें. आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी बेड्स. अब हम नर्सरी बेड्स की बात कर लेते हैं. तो नर्सरी बेड क्या है कि जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में से डिस्कस किया था, डिस्क्राइब किया हुआ है. अगर वो वीडियो आपने वॉच नहीं की है तो आप उसे वॉच करें, बिकॉज यहाँ पर नर्सरी बेड्स अच्छे से कि किस किस टाइप के होते हैं. जो हमारे जो बेड्स बने हुए हैं नर्सरी के, जिसमें हम नर्सरी प्लांट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे उसको, उनका लेआउट क्या होगा. सो लेआउट कैसा होगा,
आफ्टर डिमार्केशन नर्सरी शुड बी डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर। तो ये होनी चाहिए रेक्टेंगुलर इस टाइप की। ओके, परमानेंट पाथ्स, इनके चारों ओर परमानेंट पाथ्स होना चाहिए ताकि हम वाटरिंग करने जा रहे हैं या कुछ और काम करने जा रहे हैं, कभी फेंसिंग करने जा कुछ भी कर रहे हैं तो चारों ओर। और इसमें जो है इनकी जो वो दे रखी है आपको, कितनी ये चौड़ी होनी चाहिए, 1.8 मीटर इनकी चौड़ाई होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट साइज ऑफ बेड्स, तो बेड के साइज क्या होने चाहिए। द साइज ऑफ नर्सरी बेड वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज एंड लोकेलिटी टू लोकेलिटी। तो साइज़ तो हम नहीं डिसाइड किए क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो कम साइज में उनके ग्रो कर ले रहे हैं छोटे प्लांट, हमें कितने टाइम तक रखना है। हो सकता है हमने कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो नर्सरी में हमने 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर रखने हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें लेस देन 1 ईयर रखने। तो उस हिसाब से स्पीसीज़ पे डिपेंड करता है, लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि हम उनमें उनका साइज कैसा रखें। एंड आफ्टर दैट जनरली बेड्स आर 2.5 meter wide, but sometimes they are even keep up to 1.8 meter wide locally। ठीक है, तो समटाइम क्या है कि 1.2 मीटर वाइड रखा जाता है और कभी कभार क्या होता है 1.8 मीटर। इन द हिल्स में अलग होगा। जो अगर हम बात करें हिल में देवदार की, अगर हम नर्सरी बना रहे हैं तो 0.9 मीटर वाइड ही रखेंगे। लेंथ ऑफ नर्सरी बेड वेयर इज फ्रॉम 1.8 मीटर इन द हिल्स, अबाउट 12.2 इन द प्लेन्स। तो हिल में आपको बताया जा रहा है कि लेंथ जो रखी जाएगी 1.8 मीटर रखी जाएगी हिल्स में, और 12.2 मीटर रखी जाएगी प्लेन्स एरिया में नर्सरी की लेंथ। सॉइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसमें सॉइल प्रिपरेशन का भी मेन रोल है। क्या करेंगे हम, द बेड्स एंड आर डग अप द डेप्थ 30 to 40 सेंटीमीटर, ऑल स्टोन्स रूट्स एंड आर मेटिकुलसली रिमूव्ड। तो सबसे पहले क्या है, जब भी हम कोई भी नर्सरी साइड पे कोई बेड बना रहे होते हैं तो उस एरिया में जितनी रूट्स हैं, घास हैं, बड़े बड़े नीचे हम 30 to 40 सेंटीमीटर तक हमें डेप्थ पे जाके जितने भी स्टोन वगैरह हैं उन्हें रिमूव करना होगा, ताकि हम जो भी अपने प्लांट ग्रो करवाएं उनकी रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाए। एंड इट इज़ if the soil is gravelly, it is अगर सॉइल क्या है, ग्रेवली है, जिसमें पत्थर हैं, स्टोन्स, ये सब ग्रेवल हैं, तो क्या करेंगे, इट इज सीव्ड थ्रू अ फाइन वायर नेटिंग टू रिमूव ग्रेवल्स एंड अनदर कोर्स पार्टिकल। तो अगर बहुत ज़्यादा पत्थर वाली एरिया, मतलब जहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स ग्रेवल्स वाली एरिया पे हमने नर्सरी बना रखी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीविंग करनी पड़ेगी ताकि हम उस ग्रेवल्स को रिमूव कर लें। एंड द फाइन सॉइल इज़ अ मिक्सड विथ लीफ मोल्ड एंड फुली रोटेड फार्म यार्ड मैन्योर इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो जो है लीफ मोल्ड का कहें या फिर फुली रोटेड फार्म यार्ड मैन्योर हम जो ऐड करेंगे तो उनका रेशियो हम 1:1 रखेंगे। मेथड ऑफ सीड सोइंग, आफ्टर दैट उसके बाद हमें कौन सी मेथड अप्लाई करनी है, सीड सोइंग, क्योंकि ये जो भी प्रोसेस चल रही है ये पूरी नर्सरी को तैयार करने की चल रही है कि कैसे करेंगे। अगर हम नर्सरी प्लांटेशन पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट नर्सरी पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे क्या ले रहे हैं। सबसे पहले हमें साइट ही सिलेक्ट करनी होगी जो हमने की। उसमें सबसे पहले साइट सिलेक्ट में हम देखेंगे सॉइल को, एंड आफ्टर दैट वाटर सप्लाई को, कि वाटर परमानेंट सोर्स वाटर कहाँ पे है, नहीं तो हमारी नर्सरी सूख जाएंगी। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट, फिर नेचुरल जोन उनका क्या आ रहा है, एंड एरिया किस एरिया पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, और फिर नर्सरी प्रोटेक्शन भी हमें देखना है। एंड आफ्टर दैट नर्सरी बेड की प्रिपरेशन हम करेंगे। तो जिस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अगर पूरा नर्सरी प्लांटिंग आ रहा है, नर्सरी कैसे बनानी है, क्या करनी है, पूरी प्रोसेस आ रही है, तो वो भी ये लेंदी जाएगा। ये इसके नेक्स्ट पार्ट, इसका ही नेक्स्ट आधा भाग जो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। नाउ मेथड ऑफ सीड सोइंग। तो सीड सोइंग की मेथड कौन कौन सी होती हैं, अब हमें सीड शो करना है। हमने नर्सरी पूरी प्रिपेयर कर दी है, सॉइल प्रिपेयर हो गई है, सब कुछ प्रिपेयर हो गया, अब हमें सीड शो करना है। तो हम क्या करेंगे,
सीड मे बी सोन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इनमें 3 मेथड्स या 4 मेथड्स दी हुई हैं जो अप्लाई की जाती है बेसिकली सीड सोन के लिए। तो क्या है कि ब्रॉडकास्टिंग हम देखते हैं कि कैसे होती है। जैसे भी हम किसी फील्ड में भी हाथों से ऐसे छिड़क के ब्रॉडकास्ट करके ऐसे नॉर्मली जो हाथों से डाल के स्प्रेड करके अगर हम कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड आती है। तो सीड में भी इसमें क्या होता है कि अनइवन स्पेसिंग रहती है और ये वेस्टफुल मेथड भी है क्योंकि बहुत सारे सीड इसमें वेस्ट हो जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। तो सीड में भी सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑल ओवर द जर्मिनेशन बेड, पूरे बेड में हमने छिड़क दिए, छिड़कना टाइप का बोलते हैं। तो ये वेस्टफुल है, अनइवन स्पेसिंग भी नहीं रहती, कहीं पर बहुत ज़्यादा सीड्स पड़ गए और कहीं पर बहुत कम। एंड नेक्स्ट है ड्रिलिंग मेथड। तो ड्रिलिंग हम देखते हैं कि आजकल जो बड़े फील्ड्स में अप्लाई होता है ड्रिलिंग मेथड से ड्रिल करके। तो मे बी ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इसमें जो ड्रिलिंग बोर्ड होता है उसकी हेल्प से हम, उसमें क्या होता है ड्रिलिंग में भी क्या होता है, उसमें ड्रिलिंग बोर्ड बना होता है, बराबर वो इक्वल स्पेस पे सीट को डालते जाता है ड्रिलिंग बोर्ड से ऐसे। तो इसमें स्पेसिंग का काफ़ी अच्छा रहता है कि इक्वल स्पेस पे इक्वल सीट जा रहे होते हैं अक्रॉस द विथ ऑफ बैट्स, दिस अवॉइड टू डिफ़िकल्टी ऑफ वीडिंग। तो ये क्या रहता है, इसमें डिफ़िकल्टी ऑफ वीडिंग को अवॉइड किया जाता है। एंड ड्रिल मे बी विद द हेल्प ऑफ मेड विद द हेल्प ऑफ ड्रिलिंग बोर्ड। एंड डिबलिंग क्या है, थर्ड वन है डिबलिंग। तो मोस्ट कॉमनली ये यूज़ की जाएगी। स्मॉल होल्स आर मेड इन द बैट्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल implements and thick seeds are then placed in the holes and covered with the thin layer of soil। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल बना दिए जाते हैं, हमने छोटे छोटे होल बना दिए एक स्पेशल इम्प्लीमेंट, किसी स्पेशल इम्प्लीमेंट की हेल्प से। एंड आफ्टर दैट उसमें क्या होगा, सीड प्लेस कर दिए हमने, छोटे छोटे ऐसे दे दिए लाइनिंग और सीड प्लेस कर दिए। उसके बाद उसको सॉइल की थिन लेयर से कवर कर लिया। आफ्टर दैट फोर्थ है सोइंग ऑफ मिनट सीड्स लाइक दैट द एडिना एंड यूकेलिप्टस। इट्स डिफिकल्ट, दिस शुड बी मिक्सड विद द sand or fine soil 2 into 3 the volume of seed to ensure even sowing। तो इसमें क्या किया जाता है, जो हमारे एडिना और यूकेलिप्टस के बहुत ही माइन्यूट सीड्स होते हैं, तो इनका सॉइल एंड सैंड उसमें मिक्स करने के बाद हम सो करा सकते हैं। उस पर भी 3 into 2 वाले वॉल्यूम के जो रेशियो लेंगे हम, 2 into 3। क्वांटिटी ऑफ सीड्स, आफ्टर दैट क्वांटिटी ऑफ सीड्स, ये एक बेसिक फॉर्मूला है क्वांटिटी ऑफ सीड का, इसको बेसिकली अप्लाई कर। द अमाउंट ऑफ सीड टू बी सोन इन द नर्सरी दैट डिपेंड्स अपॉन द सीड वेट, साइज ऑफ बेड्स, spacing and the plant percent। The following formula determines to the seed quantity of term of weight। weight के टर्म पर फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, W इज इक्वल टू A इंटू D अपॉन P इंटू N इंटू 100। तो इसमें क्या है, W जो डिनोट करता है वेट ऑफ सीड रिक्वायर्ड इन ग्राम्स, एरिया ऑफ नर्सरी, A फॉर एरिया ऑफ नर्सरी बेड इन स्क्वायर मीटर्स, एंड D फॉर number of plants needed per meter square, and P for plant percent of the species, N for number of seed in per gram। N for number of seed per gram। and in practice twice the calculated quantity of seed should be used for drill sowing। तो ट्वाइस इस मेथड से हम कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सीड कैलकुलेटेड ट्वाइस ड्रिल सोइंग के लिए। एंड 6 टाइम इसका ही ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसका ही हमें 6 टाइम, इसका ही हम 6 गुना ज़्यादा कह सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला मोस्टली आपको लर्न होना चाहिए एंड हमेशा काम आने वाला है इसमें। इससे हम पता चल जाएगा कि
किस बेस पे हम क्वांटिटी ऑफ सीड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। टाइम ऑफ सीड सोइंग, अब सीड सोइंग का टाइम कौन सा होना चाहिए। द टाइम ऑफ सोइंग डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ सीड राइपनिंग। तो सीड जिस वक्त राइपनिंग मतलब जिस वक्त सीड हमारे फ्रूट से सीड पक के तैयार हो गए हैं उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड द साइज ऑफ प्लांट टू बी प्लांटेड आउट। इफ द साइज ऑफ प्लांट टू बी प्लांटेड आउट इज स्मॉल and the seed ripen in the winter, the spring sowing can give the plants fit for the planting during rains। तो अगर सीड हमारा विंटर टाइम पे रैपन है, मतलब सीड पक के तैयार हो गए विंटर के टाइम पे, तो स्प्रिंग टाइम पे हम कह सकते हैं कि रेनी स्प्रिंग टाइम पे ये प्लांटिंग करने के लिए बेस्ट रहेगा। बट वेयर टॉल प्लांट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग और वेयर स्टर्म आर टू बी मेड, सीड आर सोन इन रेन टू गिव प्लांट और प्रॉपर साइज बाय द नेक्स्ट रेन। द कवरिंग, इसमें क्या किया जाता है कि स्टम टू बी मेड, सीड आर सोन इन द रेन, गिव प्लांट टू प्रॉपर साइज बाय द नेक्स्ट रेन। तो जो रेनी सीजन में अगर हम सीड शो कर रहे हैं तो नेक्स्ट रेनी सीजन तक एक प्रॉपर प्लांट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद बात की जा रही है कवरिंग ऑफ सीड एंड सीड बेड को कवर किससे किया जाए। नॉर्मली soil covering should not be more than the minimum diameter of the seed, and in the case of small seed it is better to cover them lightly the shifting clean sand, leave mold or fine soil over them। तो जो है हमारा नॉर्मली सॉइल से ही कवर किया जाता है, पर उसकी कुछ ज़्यादा थिक लेयर नहीं होनी चाहिए। मिनिमम डायमीटर जो सीड का देखा जाएगा उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि कितनी डायमीटर हमें ऊपर से वो डालनी है। और समटाइम हम लीफ मोल्ड या फाइन सॉइल का ये सब चीज़ों का भी हम डाल सकते हैं, जो बहुत ही छोटे से हम कह सकते हैं छोटे से सीड होते हैं, तो इतने छोटे हैं कि वो वैसे ही दब जाएंगे, तो उनसे सीड में जो जर्मिनेशन है वो रुक जाएगा। एंड आफ्टर दैट where there is a danger of seed being eaten by the birds, rodents or other pests, the following protective measure are adopted। तो हो सकता है हमारा सीड हमने अब सीड सो कर दिया तो हमें खतरा है कि बर्ड, रोडेंट और पेस्ट का खतरा रहता है कि वो हमारे कहीं नर्सरी को हार्म ना कर लें और सीड को डैमेज ना कर दें। तो सीड्स मे बी ट्रीटेड विथ रेपेलेंट्स लाइक रेड लेड। तो चीर पाइन के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। तो और किरोसिन ऑयल का यूज़ किया जाता है मलबरी के लिए, कैम्फर का भी यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट रेपेलेंट्स, सॉरी यहाँ पे और आगे हैं ओ आर आना चाहिए, तो दिस इज टाइपिंग मिस्टेक। मे बी एडेड टू द सॉइल एंड एल्ड्रीन हम कह सकते हैं, एल्ड्रैक्स, DDT इनका है कि ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो इंसेक्ट से हमारे सीड को प्रोटेक्ट करेंगे। द सीड बेड मे बी कवर्ड बाय थॉर्न बर्सेस टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स और रोडेंट्स। और सीड को हम किससे कवर कर लेंगे, सीड बेड को बर्सेस से, थॉर्न से, झाड़ियों से, ताकि बर्ड और रोडेंट आके उन्हें डैमेज ना कर लें। तो ये था हमारा, और इसके बाद हम वीडिंग, सेडिंग, आगे भी इसमें काफ़ी टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट काम आने वाले हैं। कि इसके बाद हमने नर्सरी ग्रो तो करवा ली, फिर शो तो करवा दी हमने सीड। आफ्टर दैट हम जब जैसे ही सीडलिंग बने फिर हमें उसमें वीड्स भी आ जाती हैं, शेडिंग करनी है, प्रिकिंग आउट करना है, उन्हें ले जाना है, प्लांट को प्रिकिंग आउट करना है, कौन कौन सी मेथड हम अप्लाई करेंगे, वाटरिंग करनी है। तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम उसको देखेंगे। इसमें जो भी आपको नहीं आया तो ये नोट्स वैसे काफ़ी बेनिफिशियल हैं, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले रख सकते हैं। एंड आफ्टर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पोर्शन डिस्कस करेंगे।